आने वाली कल यानी 21 तारीख को नीट का पेपर होने जा रहा है। इस वक्त मैं जम्मू में हूं और जम्मू की हर दुकान, हर होटल, हर गली और हर कोचे पर रजौरी और पुंछ के बच्चे नजर आ रहे हैं। अफसोसकुन बात यह है कि किता पीर पंचाल के साथ हर बार नाइंसाफी क्यों होती है। अगर नीट का एग्जाम होने जा रहा है तो किता पीर पंचाल से भी तलक रखने वाले बहुत तुलबा व तलबात इसमें हिस्सा लेने के लिए अपना फार्म भरते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ किता पीर पंचाल के बच्चों के लिए राजौरी या पुंछ में कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर कायम नहीं किया जाता है, जिसके चलते हुए राजौरी और पुंछ से तलक रखने वाले जितने भी तुलबा व तलबात होते हैं उनको जम्मू, श्रीनगर या दीगर जगहों पर जाकर इम्तिहान जो है वो अपेयर करना पड़ता है। इस वक्त अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू के हर होटल पर, हर गली में, हर कोचे में, हर ऑटो में, हर गाड़ी में आपको राजौरी और पुंछ से तल्लक रखने वाले लोग मिलेंगे और वो सिर्फ मैच इसी मकसद के लिए यहां पर आए हुए हैं कि कल नीट का एग्जाम है और बच्चे नीट का एग्जाम देने के लिए जम्मू में पहुंचे हुए हैं। आखिर कब तक पीर पंचाल के लोगों के साथ इस तरह का सलूक होता रहेगा कि क्या किता पीर पंचाल के लोग इस काबिल नहीं है कि जब नीट का एग्जाम हो रहा है तो उनके लिए राजौरी और पुंछ में कोई सेंटर कायम किया जाए। जम्मू में इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो काफी तेज देखी जा रही है। दूसरी जानब पीर पंचाल से तलक रखने वाले उन बच्चों को कितना खर्चा जो है वो करना पड़ता है और उसके बाद नीट के एग्जाम का हाल तक पहुंचना पड़ता है। अगर जहां किता पीर पंचाल के लोगों के साथ इससे और भी कबल कई तरह की नाइंसाफियां हुई हैं तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर कि नीट का एग्जाम अगर अपेयर करने के लिए किता पीर पंचाल से बच्चे जम्मू या श्रीनगर पहुंच सकते हैं तो क्या उन बच्चों के लिए किता पीर पंचाल में राजौरी या पुंछ में सेंटर कायम क्यों नहीं किया जाता है। अगर वाकई ही ये बच्चे नीट के एग्जाम की क्वालिफाई के लिए कश्मीर या जम्मू का रुख करते हैं तो अगर इन बच्चों को राजौरी या पुंछ किसी एक जगह पर एक सेंटर कायम किया जाए तो इन बच्चों को काफी सहूलियात फराहम हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हर सरकारों की तरह इस सरकार की तरफ से भी किता पीर पंचाल को इग्नोर किया जाता है और किता पीर पंचाल के बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो हर किसी अपने काम के मकसद के लिए जम्मू या श्रीनगर में ही जाकर पहुंचे, क्योंकि आज का दिन जो है, इस दिन में मैंने जम्मू में देखा है कि हर तरफ राजौरी और पुंछ से तलक रखने वाले बच्चे और उनके वालिदैन ही नजर आ रहे हैं। ज्यादा तादाद इस वक्त जम्मू में किता पीर पंचाल के लोगों की है, क्योंकि कल सुबह नीट का एग्जाम है और नीट का एग्जाम अपेयर करने के लिए जो बच्चे पीर पंचाल से तलक रखते हैं वो इस वक्त जम्मू में पहुंचे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत, ऊपर से खर्चा और बदकिस्मती ये है कि पीर पंचाल को हर वक्त जो है वो इग्नोर किया गया। आज अगर नीट के एग्जाम के लिए पीर पंचाल के बच्चों के लिए एक सेंटर जो था वो राजौरी या पुंछ में कायम किया जाता तो इन बच्चों को काफी सहूलियात फराहम हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस तरीके से पीर पंचाल के साथ सौतीली मां जैसा सलूक होता रहा, एक बार फिर से नीट के एग्जाम को लेकर भी बच्चों में मायूसी देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे गरीब तुलबा व तलबात हैं जो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आज उन्होंने घर से जम्मू के लिए सफर की तैयारी की, जम्मू पहुंचे हैं। आज की रात भी उन्होंने होटल में गुजारनी है, होटल का किराया, खाना पीना, और कल के रोज भी पेपर है और गालमन 5 साढ़े 5 बजे ये पेपर खत्म होगा और उसके बाद भी ये बच्चे घर नहीं जा सकेंगे और कल के रात के लिए भी उनको जम्मू में रहने का इंतजाम करना है, बंदोबस्त करना है। यानी कि जो बच्चा खाली एक एग्जाम अपेयर करने के लिए पीर पंचाल से जम्मू में आएगा उसको नॉर्मल हिसाब से 8 से 10 हजार रुपए के खर्च जो है वो हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर पीर पंचाल के साथ सौतीली मां जैसा सलूक ना किया होता सरकार की तरफ से तो शायद नीट के एग्जाम का एक सेंटर जो है वो पीर पंचाल में होता, कायम किया जाता, ताकि पीर पंचाल के बच्चे वहां पर आराम से आकर अपना पेपर जो थे वो अपेयर कर सकते और शाम को अपने अपने घरों की तरफ वापस पहुंच सकते। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि आखिर हर बार किता पीर पंचाल के लोगों को ही इग्नोर क्यों किया जाता है। आज भी नीट के एग्जाम को लेकर बच्चों में काफी मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि बच्चों को दूर दराज पहुंचकर अपना जो है वो पेपर अपेयर करना होता है। कल भी नीट का पेपर है और जम्मू में इस वक्त
ज्यादातर लोगों की तादाद जो है वो पीर पंचाल से देखी जा रही है, क्योंकि पीर पंचाल के जितने भी बच्चे हैं उनके सेंटर जो है वो जम्मू के मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में कायम किए गए हैं, और उन तमाम को यहाँ पर आना पड़ा है, और उनको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि 2 से 3 दिन के लिए जो है वो जम्मू में रहना पड़ेगा। आज के दिन आएंगे, कल वो एग्जाम अपेयर करेंगे और परसों वापस जाएंगे, यानी कि उनको गालबन 8 से 10 हजार रुपया जो है वो एक पेपर देने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अगर यही सेंटर पीर पंचाल के किसी इलाके में भी कायम किया जाता तो वहां पर गालबन उन बच्चों को कम खर्चा यानी 1000-2000 रुपए में ये काम जो है वो हो जाता था। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी नीट के एग्जाम को लेकर जो बच्चे पीर पंचाल से जम्मू में आए हैं वो काफी मायूस देखे गए हैं, और सरकार को चाहिए था कि पीर पंचाल के इन बच्चों के लिए एक सेंटर जो है वो पीर पंचाल में ही कायम करते, ताकि पीर पंचाल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जो थे वो वहां पर अपना पेपर जो है वो वहां पर दे सकते, ताकि उनको इतना दूर आकर इतना खर्चा भी न पड़ता और वहां नजदीक रहकर वो अपना आराम से पेपर जो था वो अपेयर कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर इस तरह का कोई भी इम्तिहानात होंगे या कोई भी ऐसा मामला होगा तो पीर पंचाल के बच्चों के लिए और पीर पंचाल के लोगों के लिए सरकार खास तौर पर ध्यान रखेगी कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का कोई पेपर या कुछ इंटरव्यू वगैरह का कोई ऐसा मामला होता है तो पीर पंचाल के बच्चों के लिए पीर पंचाल में ही सेंटर कायम किया जाएगा, ताकि उनको दूर दराज में जाकर डबल जो है वो खर्चा ना करना पड़े और उनको कई मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़ सके। बहुत सारे ऐसे तुलबा व तलबात हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, घरों से बहुत सारे गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी ये तमन्ना होती है, उनकी ये नीयत होती है, उन्होंने तैयारी की होती है कि हमने ये एग्जाम में जो है वो पेपर जो है वो अपेयर करना है, इस सिलसिले में वो उन बच्चों को मजबूरी कारण सेंटरों का रुख करना पड़ता है, और किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं, ये आप तमाम लोगों को बखूबी पता है। अगर पीर पंचाल के बच्चों के लिए पीर पंचाल के राजौरी या पुंछ में किसी एक जगह पर ही ऐसा सेंटर कायम किया जाता है जहां पर इन बच्चों से एग्जाम लिया जाता तो शायद इन बच्चों के लिए काफी बेहतरी हो सकती थी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आला हुकाम तक पहुंचे, और आने वाले टाइम में अगर इस तरह का कोई भी मामला हो तो पीर पंचाल के लोगों के लिए पीर पंचाल में ही एक ऐसा सेंटर कायम किया जाए जहां पर पीर पंचाल के तुलबा व तलबात वहां पर अपना एग्जाम जो है वो दे सकें, या कोई भी ऐसा मामला हो उसमें वो वहां पर ही उसको देख सकें। आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि क्या खिता पीर पंचाल के लोगों के लिए पीर पंचाल इलाके में ही सेंटर का होना कितना जरूरी है। अगर जरूरी है तो आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि आने वाले वक्त में सरकार खिता पीर पंचाल के लोगों के लिए एक सेंटर जो है वो पीर पंचाल में ही कायम करे, और ताकि उन बच्चों को सहूलियात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। जेके टाइम्स 24x7 के लिए जहांगीर खान।